तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आधार रीसेल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप आधार रीसेल आईडी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसमें जो आपको आईडी मिलेगी उसमें आपको कौन कौन सी सर्विस मिलेंगी। उसमें आपको जैसे कि सर्विसेज आपको ऑल ओपन करके दिखाएंगे। उसमें आपको ये बताएंगे कौन कौन सी डिटेल्स आपकी लगने वाली हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे और जो आपका सर्विसेज चार्ज कितना कटने वाला है, कितने दिन में आपका डाटा क्लियर होकर आएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बता देते हैं आपको इसमें सर्विसेज कौन कौन सी आपको मिलेंगी इस आईडी में। देखिएगा, यहाँ पे आपको न्यू इनरोलमेंट यानी कि न्यू आधार बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, डीओबी अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, नेम अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, एड्रेस अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा और लिमिट क्रॉस आधार का भी ऑप्शन मिलेगा। ये सर्विसेज रहती हैं आधार की। और कुछ अदर सर्विसेज भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ये मेन जो सर्विस है ये हम आपको एक एक करके ऑल ओपन करके दिखाएंगे। इसमें बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट, कितना चार्ज, कितने दिन में डाटा क्लियर होगा और इसमें आपका फिंगर का डिवाइस कौन सा लगेगा, ये सब आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहली सर्विस अपनी ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहले चाइल्ड इनरोलमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शंस आएंगे। पहला अप्लाई चाइल्ड इनरोलमेंट लिस्ट, कितना आपने डाटा लगाया है, सक्सेस लिस्ट, कितना डाटा आपका सक्सेस हुआ है और रिजेक्ट लिस्ट, कितना डाटा आपका रिजेक्ट हुआ है। ये सब आपने यहाँ से इजीली देख सकते हैं। एक बात आपको बता देते हैं, आपका यहाँ पर डाटा रिजेक्ट तभी होगा जब आपका यहाँ पे डाटा गलत लगा होगा। अगर आप डाटा गलत लगाते हैं तब आपका डाटा रिजेक्ट हो जाएगा, वरना तो आपका डाटा रिजेक्ट नहीं होता और डाटा सक्सेस हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपका डाटा रिजेक्ट होता है तो आपका जो रिफंड रहेगा वो वापस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसका कितना चार्ज कटने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी क्या क्या डिटेल्स लगेंगी, इसकी बात कर लेते हैं। पहले देखिएगा दोस्तों, इसका चार्ज कितना कटने वाला है। न्यू इनरोलमेंट का चार्ज आपका 100 रुपीज़ कटेगा, जो आपके वॉलेट से कटने वाला है। क्या क्या यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा, देखिए पहले यहाँ पे देखिएगा, फ़ोटो आपको चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड में, जिसका भी आधार यहाँ पे बनाना है आपको। वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो आपको खींच लेनी है। यहाँ पे देखिए, उनके माता पिता में गार्जियन में से किसी एक का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखिए बच्चे का आप बना रहे हैं तो गार्जियन का यहाँ पे 0 से 5 साल का बना रहे हैं तो बच्चे गार्जियन का यहाँ पे बायोमेट्रिक लगवाइएगा। किसी और अदर का बना रहे हैं 18+ या 5+ का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप उनका देखिएगा, डायरेक्ट उनका लगा सकते हैं, फिंगर कैप्चर करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डिटेल्स पढ़ने वाली है। डिटेल देखिएगा, यहाँ पे आपको चाइल्ड का नेम डालना पड़ेगा इंग्लिश में। और देखिएगा, यहाँ पे बच्चे का नाम आपको डालना पड़ेगा, जो रहेगा आपका किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं जिस स्टेट से हैं आप। जैसे कि हो गया कर्नाटका वगैरह, हो गया बंगाली, आप तमिल वगैरह यूज करते हैं, कर्नाटक वगैरह, ये जो भी आपकी लैंग्वेज रहते हैं, बंगाली, तमिल, तेलुगु और ये जो रहते हैं हिंदी वगैरह, जो भी रहती है आपकी, उस यहाँ पे उसमें अपना यहाँ पे नेम डाल देना है, कीबोर्ड से टाइप कर देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रहता है जिसका भी आप यहाँ पे आधार बना रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डीओबी डाल लेनी है, डेट ऑफ बर्थ जो भी रहती है यहाँ पे आप लिख देनी है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट वो फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर अगर बच्चे का बनना है तो यहाँ पे आप गार्जियन डाल सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, या फिर अगर किसी बड़े का बनना है तो यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर डाल सकता है। उसके बाद देखिएगा, फादर या फिर मदर नेम, जिसका भी किसी एक का यहाँ पे आपको नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में, जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनका नाम डाल लेना है। अब इसके बाद उनका आधार कार्ड का नंबर अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे गार्जियन का, जो भी रहते हैं आपके गार्जियन, जिसका भी आप यहाँ पे नेम अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आपको विलेज डाल लेना है। उसके बाद आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लैंडमार्क डाल लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लैंडमार्क डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देनी है अपनी, जिला यानी कि, और उसके बाद स्टेट यानी कि राज्य यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है। अपना पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे हो गई हमारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट के लिए देखिएगा, यहाँ पे आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। अगर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो उसकी आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो आईडी आपको मिलेगी वो आईडी आपको, उसमें आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आईडी कॉन्स्टेबल रहेगी, सबका चार्ज अलग लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे जो रहती है फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बच्चे का बनाने तो चाइल्ड फ़ोटो अपलोड कीजिएगा वाइट बैकग्राउंड में। अगर यहाँ पे जिसका भी यहाँ पे आप बना रहे हैं उसका यहाँ पे पीडीएफ फाइल में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद फादर या फिर मदर का आधार कार्ड का पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा, जिसका यहाँ पे नाम डालिएगा, सेम ही सेम अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चांसेस आपके रिजेक्ट नहीं होगा, डाटा सक्सेस हो जाएगा आपका।
ये हो गया हमारा ये मेन सर्विस, इसमें डिटेल्स और डॉक्यूमेंट हो गए। अब क्या क्या आप लोग यहाँ पे नीचे आपको फिंगर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे फिंगर कैप्चर करवा लेनी है। पाँचों बच्चे का बना रहे हैं तो गार्जियन का कैप्चर करवाइएगा, या फिर किसी बड़े का बनना है तो वहाँ पे देखिएगा उसी का कैप्चर करवा लीजिएगा। फिंगर लेफ्ट हैंड की पाँचों फिंगर कैप्चर करानी है। एक बात बोल लेते हैं, पहले आप लोग वीडियो फुल देख के आइएगा। बहुत सारे लोग पहुँचते हैं बिना वीडियो देख के, फिर कहते हैं उसमें चार्ज कितना कटेगा सर्विसेज का, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी डिटेल्स वगैरह बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी डिटेल्स पूछने लगते हैं। तो इसलिए हम एक बार फिर से बता के चलते हैं। आप लोग यहाँ पे वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, भले ही स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, वीडियो पर फुल देख के आइएगा। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा चाहे मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट की। इस पे जब आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन, न्यू अप्लाई, पेंडिंग लिस्ट, एक्सेल लिस्ट, रिजेक्ट लिस्ट। आपको न्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है इजीली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाए। तो देखिएगा दोस्तों इसमें कितना चार्ज कटेगा उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका चार्ज कटने वाला वो आपका 80 रुपीज़ रहने वाला, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा के रखा है 80 रुपीज़ कटेगा। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे फुल नेम डालना है, फादर नेम डालना है, ऑप्शनल रहेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको, मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देनी है। पर्पज आपका सिलेक्टेड है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आपको फिंगर कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपनी लेफ्ट हैंड की पाँचों फिंगर आपको कैप्चर करवा लेनी है। फिंगर कैप्चर कराने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना इजीली डाटा सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये सर्विस हमारी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं अगली सर्विस जो रहती है डीओबी अपडेट। इस पर आपको क्लिक करना है, तो न्यू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम डीओबी अपडेट की बात कर लेते हैं, इसका कितना चार्ज कटने वाला है बात उसकी कर लेते हैं। चार्ज यहाँ पे देखिएगा 100 रुपीज़ कटने वाला है। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नेम डाल लेना है, उसके बाद आपको ओल्ड डीओबी डाल लेनी है, आधार में जो आपकी डीओबी पहले से पड़ी है, और आपको उसके बाद न्यू डीओबी डालनी पड़ेगी जो आपको अपनी डीओबी रखनी है प्रेजेंट में। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है, आधार नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वरना आपका डाटा रिजेक्ट हो सकता है, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। यहाँ पे आप डाटा लगा देते हैं तो डाटा आपका यहाँ पे सक्सेस होकर आएगा, वो रहेगा आपकी। यहाँ पे एक बात बता देते हैं, यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट में आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं उसमें जो आपका यहाँ पे डीओबी पड़ी होगी वहीं आपको यहाँ पे न्यू डीओबी में डालना है। अगर नहीं डालते तो डाटा आपका रिजेक्ट होने के चांसेस 99% रहेंगे। और देखिएगा ये सब करने के बाद आपको नीचे फिंगर का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिंगर कैप्चर करवा लेनी है। आपको इजीली यहाँ से अपनी पांचों फिंगर कैप्चर करवा लेनी है लेफ्ट हैंड की। उसके बाद नीचे आपको फिंगर सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना इजीली डाटा सबमिट कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारी ये भी सर्विस हो गई। अब एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो आपको आईडी मिलने वाली है रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपकी 3 टाइप की आईडी रहेंगी। पहली आईडी रहती है आपकी रिटेलर आईडी, और फिर दूसरी रहती है डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तीनों आईडियों में ये रहेगा, ये सारी सर्विसेज तो सेम रहने वाली हैं। और पर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लें तो डिस्ट्रीब्यूटर में आपकी रहेगी जो रिटेल आईडी आप खुद से क्रिएट कर पाएंगे, किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ जितनी आईडी क्रिएट करके लोगों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, रिटेलर आईडी डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकता है। वहीं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों आईडी क्रिएट की जा सकती हैं, वो आईडी किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पे रिटेलर आईडी भी क्रिएट कर सकता है, उसको सर्विसेज यही सेम मिलने वाली हैं, मिलेंगी। तो आईडी की बता दी। तो यहाँ पे नेम अपडेट की बात कर लेते हैं। आपको न्यू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों कितना चार्ज कटेगा उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका चार्ज कटने वाला है वो आपका 100 रुपीज़ का भी रहने वाला है। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, ओल्ड नेम यानी कि जो आधार में पहले से आपका नेम पड़ा है, न्यू नेम जो आपको यहाँ पे रखना है अभी, उसके बाद आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है। डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी वगैरह अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें नेम वगैरह आप यहाँ पे सेम सेम डालिएगा। उसके बाद नीचे आपको फिंगर कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना फिंगर कैप्चर करवा लीजिएगा। और यहाँ पे एक और बात बता देते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं यह देखिएगा यहाँ पे एरर वाइल कॉलिंग सर्विस यहाँ पे लिख के आता है, उसकी बात कर लेते हैं। ये जब लिख के आएगा जब आपका फिंगर डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। आप फिंगर का डिवाइस अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आप इजीली अपना यहाँ पे फिंगर कैप्चर कराने के फिंगर डिवाइस कैप्चर कीजिएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे सब ये सॉल्व होके आ जाएगा। उसके बाद करना क्या, ये सर्विस हो गई, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। एड्रेस अपडेट इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन, न्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा देख सकते हैं। उसका कितना चार्ज कटेगा बात कर लेते हैं। चार्ज की बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका चार्ज कटने वाला वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपका रहने वाला है 100 रुपीज़। क्या क्या अपलोड करना है उसकी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे नेम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल लेना है, फादर नेम डाल देना है आपको यहाँ पे, उसके बाद हस्बैंड नेम डालिएगा, यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, विलेज डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपको पोस्ट डाल लेनी है, यहाँ पे लैंडमार्क डाल लेना है,
डिस्ट्रिक्ट जिला सेलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पे लिख देना है, टाइप कर देना है। उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टेट के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड अपना अपलोड कर देना है। उसके बाद करना क्या, नीचे आपको देखिए आगे आपको डॉक्यूमेंट में आपको देखिएगा डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना पड़ेगा। जो आपका रहेगा निवास से आप जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस का जो रहता है रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट जैसा कि रहता है यहाँ पे आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया, अपलोड कर सकते हैं। अपना निवास का यहाँ जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पेपर आपका सेलेक्टेड है, नीचे आपको फिंगर कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपना इजीली फिंगर कैप्चर करवा सकते हैं। आपका फिंगर कैप्चर होने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना डाटा आप इजीली सबमिट कर दीजिएगा। तो अगली सर्विस यहाँ पे लिमिट क्रॉस आधार की बात कर लेते हैं। इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख पाएंगे। तो देखिएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा वो भी दिखाते हैं आपको। इसका हो गया हमारा मेन सर्विसेज हो चुकी हैं, लिमिट क्रॉस आधार रहेगा। इसकी बात कर देते हैं यहाँ पे चार्ज कितना कटने वाला है लिमिट क्रॉस आधार का। देखिएगा चार्ज जो आपका कटने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ज आपका जो कट रहा है वो आपका देखिएगा 200 रुपये रहने वाला है। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नेम डाल लेना है, आधार नंबर डाल लेना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, फुल आधार का PDF अपलोड करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देना है। ये सब अपलोड करने के बाद दोस्तों आपका 200 चार्ज आपके वॉलेट से कटेगा। उसके बाद आपको नीचे सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, आपका डाटा आपका लग जाएगा पेंडिंग में। ये सब रहता है आपका मेन सर्विस है। आधार सर्विस है देखिएगा BR RTPS सर्टिफिकेट EPR मैचिंग डुप्लीकेट तो आधार PDF वगैरह है, पेन मैनुअल PDF वोटर ID वेटर मैनुअल, ये वेटर मैनुअल वगैरह मिल जाता है। आधार डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आधार नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह फिल करके। एनरोलमेंट ID नंबर से कर सकते हैं, वर्चुअल ID नंबर से कर सकते हैं, SID से कर सकते हैं। 4 ऑप्शन मिलते हैं, इससे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले आप लोगों को करना क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे जो आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा, वहाँ आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल जो आपके लगेंगी वो आपसे ली जाएंगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, विदाउट OTP हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा पर OTP नहीं लगेगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट, उसके बाद आपको ID प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वर्क स्टार्ट कर पाएंगे स्टार्ट। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ID देखिए, आप रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आधार से रिलेटेड हो गए। और आपको यहाँ पे अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट की भी ID आपको मिल जाएगी। आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ID जो रहेगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखिएगा अगर डिस्ट्रीब्यूटर है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ID ऑफर में मिल जाएगी, उसके साथ ही में ऑफर में मिलेगी। तो ID आपकी कॉस्टेबल रहने वाली है, सारी ID जो भी ID आपको चाहिए वो मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर आप वीडियो स्किप की है तो दोबारा से देख लीजिए, चार्ज वगैरह देख के आइएगा, ताकि आप डायरेक्ट ID के लिए रजिस्ट्रेशन हमसे करवा सकें। रजिस्ट्रेशन करके आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको न्यू अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।